विष्णु भगवान का वो पांडुरंग का चरण है। पाव वृंदावन की आदत लगी है ना बिना चप्पल के घूमने की, तो उतार के भूल ही जाती है। कि नारद जी ने उन दोनों के बीच आग लगाई थी, झगड़ा लगाया था, इस वजह से उनका जो मंदिर है वो पानी में चला गया। अब हम जा रहे हैं विष्णुपद और चंद्रभागा से हमने ऑटो की है एंड जाके आने का 2 किलोमीटर ही है, बट दे चार्जिंग 200 रुपीज़। पंढरपुर की पावन धरती जहाँ हर कण में भक्ति बसती है और हर पत्थर एक कहानी कहता है। इन्हीं कहानियों में छिपा है विष्णुपद का रहस्य, एक ऐसा स्थान जहाँ केवल चरण चिन्ह नहीं बल्कि युगों की दिव्य लीलाएं एक साथ जीवित प्रतीत होती हैं। विष्णु भगवान का वो पांडुरंग का चरण है। पाव पर इधर कैसे है मतलब? विष्णू मंदिर ही विष्णूपाशी पांडुरंग 1 महिना आगे रुसून आला होता. अच्छा. हा 1 महिना रुसून आला होता, त्यामुळे तिथं त्याचं पाऊल उमटलेलं आहे. पण का दिंडीरवन में गए थे ना, रुक्मिणीचं त्याचं भांडण झालं होतं. अच्छा. हा तिकडं ती रुक्मिणी इकडे रुसून गेलेली आहे दिंडरवनात, दिंडीरवन म्हणून उसको आणि समझ पांडुरंग इकडे विष्णूपाशी आलेला. अच्छा. असं झालेलं. तो 1 महीने वो इधर थे. हा 1 महिना. तो आपका वीडियो आएगा उधर टीवी पे, यूट्यूब पे. तो भगवान यहाँ पे जब रूठ गए थे दोनों आपस में, दोनों का झगड़ा हो गया था. इसकी जो लीला है ये मैं आपको सुनाती हूँ. मग ती गोपाळपूर तिथं आहे ना पलीकड, ती त्याची जनाबाई ती त्यांचा संसार आहे तिकडे पलीकडे. कहते हैं बहुत प्राचीन समय में डिंडरवन नामक वन में डिंडर नाम का एक राक्षस रहता था. उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि साधु संत, पशु पक्षी, यहाँ तक कि देवता भी उससे पीड़ित हो उठे. तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु इस अधर्म का अंत कीजिए. भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे अपने अंश से इस दुष्ट का विनाश करेंगे. उसी समय एक राजा चंद्रसेन भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा. राजा ने विनती की, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो स्वयं भगवान विष्णु के समान हो. भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया. समय बीता और उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जो वास्तव में भगवान विष्णु का ही अंश था. जब वह बड़ा हुआ तो उसने डिंडर राक्षस का वध किया. कहते हैं मृत्यु के अंतिम क्षणों में उस राक्षस ने भी भगवान का नाम लिया और उसी क्षण भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए. इसी दिव्य प्रकट होने को कुछ लोग विष्णुपद से जोड़ते हैं, जहाँ आज भी उनके चरण चिन्ह माने जाते हैं. कहीं भी जाती हूँ मेरे फ़ोन का एक ही चीज़ होता है कि ये इसका कैमरा है नहीं फ़ोन है. फिर इन दी एंड लोग पूछ ही लेते हैं कि कैमरा है कि फ़ोन है आपका. तो ये होता ही है, हर जगह हो रहा है जहाँ भी जा रही हूँ. बहुत चटका है. लेकिन ये कथा यही समाप्त नहीं होती. एक और अद्भुत लीला जुड़ी है माता रुक्मिणी, भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि से. एक दिन नारद मुनि द्वारका पहुंचे. वे अपनी चंचल और लीलापूर्ण स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने रुक्मिणी जी से कुछ ऐसी बातें कही जिनसे उनके मन में हल्की सी खिन्नता उत्पन्न हुई. ये कोई साधारण कला नहीं था बल्कि भगवान की लीला थी.
कुछ मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि ने श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया कि रुक्मिणी जी का हृदय व्याकुल हो उठा। वह विरक्त होकर द्वारका छोड़कर डिंडिर वन आ गई और वहां तपस्या करने लगी। जब भगवान श्री द्वारकानाथ को ये ज्ञात हुआ तो वह उन्हें खोजते हुए इस भूमि तक आए। खोजते खोजते वह विष्णु पद तक पहुंचे। कहते हैं उसी समय उनके चरणों के निशान यहाँ अंकित हुए। हाथ में बांसुरी और ग्वाल बालों के साथ उनकी छवि का प्रतीक। यही कारण है कि वहाँ केवल भगवान के ही नहीं बल्कि ग्वाल बालों और गायों के भी छोटे छोटे पद चिन्ह दिखाई देते हैं, जो उनके गोपाल स्वरूप की याद दिलाते हैं। कुछ परंपराओं में ये भी कहा जाता है कि भगवान ने यहाँ विश्राम किया और भोजन भी ग्रहण किया, इसलिए वहाँ थालियों और कटोरियों जैसे चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। डिंडिर वन में आज भी रुक्मिणी जी का मंदिर इस घटना की स्मृति में स्थापित है। जब रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री द्वारकाधीश से रुठ गई थी, तब वो इस जगह पर आई थी और इसलिए यहाँ पे इसी वृक्ष के नीचे रूठ कर बैठ गई थी, जहाँ ये माना जाता है कि वह विरक्त होकर आई थी। वही गोपालपुर में नारद मुनि का एक अद्भुत मंदिर है। कृष्ण और रुक्मिणी के बीच में जो आग लगा दी थी ना इन्होंने, तो वो उसका स्वरूप है ये। नारद जी का मंदिर जो जल के भीतर स्थित बताया जाता है। लोक मान्यता है कि उसी लीला के कारण ये स्थान ऐसा बना, मानो उनकी उपस्थिति आज भी उस रहस्य को संजोए हुए हो। कहते हैं क्योंकि नारद जी ने उन दोनों के बीच आग लगाई थी, झगड़ा लगाया था, इस वजह से उनका जो मंदिर है वो पानी में चला गया। माना जाता है कि वो चारों गैया के पद है। ये श्री ठाकुर जी के चरण हैं और ये उनकी बांसुरी का। विष्णु पद के इन चरण चिन्हों को कुछ लोग गया जी से भी अधिक विशेष मानते हैं। जहाँ गया में भगवान विष्णु का एक ही पद चिन्ह माना जाता है, वहीं पंढरपुर में विष्णु और श्री कृष्ण दोनों के चरणों की उपस्थिति इस स्थान को और भी अद्वितीय बना देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सभी कथाओं में इतिहास, पुराण और लोक विश्वास का अद्भुत संगम है। हर कथा में भक्ति, हर मान्यता में आस्था है। खुद ही खा लेगी कहती है? वैसे यहाँ पे दर्शन करने अगर आप आते हैं तो माय ऑनेस्ट ओपिनियन वुड बी 1 डे इज इनफ। मतलब अगर आप ट्रेन से, बस से आते हैं, रूम भी बुक नहीं करना है, तो आप चंद्रभागा में मस्त स्नान करो, फ्रेश हो जाओ कहीं वॉशरूम देखकर, और उसके बाद आराम से पूरे दिन में आपके सारे दर्शन हो जाएंगे बहुत इजीली। तो मेरी वीडियोस को अगर आप फॉलो करोगे तो कहाँ क्या दर्शन करने हैं, कहाँ क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसमें से कुछ मिस आउट कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं, तो मैं अगली बार दोबारा आऊँगी उसको फुलफिल करने। बट अगर आपको इस तरीके से दर्शन करने हैं तो एक दिन काफ़ी है। पिछले व्लॉग में हमने संत जनाबाई की कथा सुनी थी। उनका जीवन, उनकी भक्ति और उनका संसार हमने गोपालपुर में देखा था। गोपालपुर जो ठीक विष्णुपद के सामने स्थित है, आज भी उनकी स्मृतियों को संजोए हुए है। इस पवित्र स्थान के बाहर एक ऐसी जगह है जो भक्ति की पराकाष्ठा और भगवान की कृपा का अद्भुत प्रमाण मानी जाती है। और ये वही जगह है जहाँ पर संत जनाबाई को सूली पर चढ़ाया गया था। जब उनके अंतिम क्षण आए तब उन्होंने अपने आराध्य विठोबा को स्मरण किया और तभी एक चमत्कार हुआ।
कमरे में आ गए, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है ना। अभी क्या है, 12 बजे प्रसादम है इस्कॉन का, तो प्रसादम पाते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे दर्शन के लिए। तो हम ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी के दर्शन बहुत अच्छे हुए, और अगर मैं कोई चीज़ को मिस आउट कर रही हूँ या मैं कोई गलती करती हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को सीधा मतलब ढोंग करना, ये करना, ये करना, ऐसे कुछ डायरेक्टली ना बोले। दुनिया में हम आए हैं, हम सब सीखने ही आए हैं, है ना। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो आप सही तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं कमेंट अटैच करती हूँ, उसमें शायद मेरे से कोई गलती हो गई कुछ बोलने में, तो किसी ने वहाँ पे लिखा कि आप लोग पता नहीं, आप कमेंट रीड करिए और ऐसे इतने कठोर वचन उन्होंने यूज़ किए। एक तरीका होता है, आप प्यार से भी बोल सकते हैं कि आपने वो जो बोला है ना वो इनकरेक्ट है, तो मैं आपका कमेंट पिन कर देती, ताकि वो जो गलती है तो लोग उसको देखते, अगर मैंने उसमें कोई गलती की है तो लोग उसको देखकर समझ जाते हैं। सीधा ही आप फायर कर रहे हो, तुम तो ढोंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई ऐसे बात नहीं की जाती है तो चलो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होता है, हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में हम पंढरीनाथ, विठोबा और रुक्माई माई के दर्शन करेंगे, फिर इस्कॉन की संध्या आरती अटेंड करेंगे, और कैसे क्या होता है पता नहीं, हम तो विठल के भरोसे आए हैं यहाँ पे, माउली के ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय। आई बाय, आई तो लेट गई बाय थक गई आई। तैयार प्रसादम के लिए। एक्चुअली अगर इस्कॉन में आपको कहीं भी इंडिया में, वर्ल्ड का नहीं पता, बट इंडिया में कहीं भी इस्कॉन में प्रसादम पाना, आई थिंक वर्ल्ड में इस्कॉन में कहीं भी प्रसादम पाना है तो एक मॉर्निंग 9 AM को होता है और दूसरा 4 PM को, 4 और 3 डिफर्स। वृंदावन में तो 3 बजे होता है, बाकी डिफर्स। तो अभी 12 बज रहे हैं और कुछ पाया नहीं है हमने, सो हम रेस्टोरेंट जाते हैं, वहीं पे थोड़ा पा लेता है। और मेरे को वृंदावन गौशाला की इंक्वायरी आ रही है, वहाँ पे प्रसादम का टाइमिंग सेम है 9 AM और 3 PM, और अगर एकादशी है तो दिन के 1 बजे होगा, और अगर कोई स्पेशल ओकेशन है तो फीस्ट होता है, वो भी 1 बजे होता है। यहाँ के रेस्टोरेंट का नाम है मधुरम। क्या? हाँ, मधुरम। ये देखो आराम फरमा रही है, एकदम मस्त हवा आ रही है ना, इधर पंखा चालू है ना पंखा चालू है तो इधर मस्त सो रही है। गर्मी है यहाँ पे ना, 37 डिग्री है, बहुत गर्मी है ना। दिन के 12 बज रहे, एकदम ऐसे 4 बज रहे, 3 बजे जैसा लग रहा है गर्मी। हाय, इतना नहीं लगेगा ना करने में। खाओ खाओ, अच्छा है गरम गरम। मैंने ऑर्डर किया सैंडविच ग्रिल। हरे कृष्णा का नाम श्री कृष्ण, शिवाय का नाम श्री कृष्ण। फिलहाल हम वही रेस्टोरेंट में प्रसाद पाके बाहर बैठे हैं। हम कब से कॉल कर रहे हैं रिसेप्शन डेस्क पे कि यहाँ वो गाड़ी लेकर आए ताकि हम जाए यहाँ से। वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, हम पिछले 10-15 मिनट से यही बैठे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है बिल्कुल मैं तो चल के भी चली जाऊँ। मैंने चप्पल अभी पहना था क्या? हाँ, पहले था। अभी उधर छोड़ के आया क्या? तुम्हारे चप्पल। हे भगवान, चप्पल लेके आती हूँ यही से शॉर्टकट है वैसे। वृंदावन की आदत लगी है ना बिना चप्पल के घूमने की, तो उतार के भूल ही जाती हूँ मैं। जय राधे 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 श्री राधे। चप्पल धूप में रखे थे, पहना नहीं जा रहा। कुछ तो होता ही है ऐसा। अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्या करे? रिसेप्शन डेस्क फ़ोन नहीं उठा रहा है, अब कैसे जाएंगे? पूछ रही है कल तक है ना माता? मैंने कहा हाँ, कहती फिर कल मिलेंगे बाय, हरे कृष्णा। फाइनली हमारी सवारी आ गई। इन्हें हमने कॉल नहीं किया, वो तो आए थे कुछ सामान देने
तब जाके मिल गए।